तो आज बात करेंगे एलआईसी के अमृत बाल प्लान की, जो कि एक चाइल्ड इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है। तो बेसिकली इसका पर्पस ना कहीं एजुकेशन को सपोर्ट करना, चाइल्ड की मैरिज को सपोर्ट करने की तरह ही है। लेकिन ये प्लान जो है ना इंश्योरेंस के साथ आता है और इसके जो रिटर्न्स हैं वो गारंटीड रिटर्न है, मार्केट लिंक नहीं है। कंप्लीटली जितना पैसा आपको बताया जाएगा उतना ही कॉर्पस आपका इन दी एंड प्लान कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। अब क्योंकि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली इसके रिटर्न्स तो काफ़ी कम होंगे, लेकिन ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये 4 बातें जानना कि क्या ये वाकई में एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। अब वो तो पता चलेगा जब हम इस प्लान का पूरा रिव्यू समझेंगे। तो पहला काम तो ये कि इस प्लान का पूरा रिव्यू डिटेल अच्छे से अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो हम इस वीडियो से फाइंड आउट करेंगे वो है क्या रेट ऑफ रिटर्न अपने को मिलने वाला है, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लान होंगे जो कि इससे ज़्यादा रिटर्न दे देंगे और सिक्योर्ड गारंटीड रिटर्न दे देंगे, है ना। तो इस चीज़ का भी अपने को ख्याल रखना है कि भाई एक रेट ऑफ रिटर्न ऐसा तो मिले जो कि एटलीस्ट एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दे, यानी कि 20 ईयर्स का प्लान है, 25 ईयर्स का प्लान है, कंप्लीट होने के बाद मतलब ये तो लगे कि यार इन्वेस्टमेंट गलत नहीं किया था, जो रिटर्न आया है वो फ्रूटफुल है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए अब तीसरी चीज़ जो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते या इसका इन्वेस्टमेंट हमें काफ़ी फ्रूटफुल नहीं लगता तो मार्केट में कौन से प्लान्स हैं जो सिक्योर्ड रिटर्न यानी कि गारंटीड रिटर्न और इससे ज़्यादा बेनिफिट यानी कि कॉर्पस बनाकर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फटाफट से। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जो है उसकी रीच के लिए इसे लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि एलआईसी की तरफ से आने वाला ये अमृत बाल प्लान जो है, जिसका कि प्लान नंबर 874 है, वो ना एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान है ना, चिल्ड्रंस इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान। अब ऐसे प्लान क्या करते हैं, बेसिकली आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें आपका जो सम एश्योर्ड है वो वापस आ जाता है और क्योंकि आपसे थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा लिया जा रहा है तो उसमें से कुछ पैसा आपके लिए सेव भी कर दिया जाता है, जो कि इन फ्यूचर आपको एक इकट्ठा कॉर्पस आपको मिलता है 15 साल 20 साल जितना भी आप टर्म पीरियड यानी पॉलिसी पीरियड चुनते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पैसा जो है वो आपको एडिशनल गारंटीड बेनिफिट के साथ वापस मिलता है। तो इसमें कितना मिलेगा, यानी कि इस प्लान को पूरी तरह से समझने के लिए ना सिर्फ ये छोटा सा चार्ट आप मेरा समझ लेंगे ना समझ में आ जाएगा। तो सम एश्योर्ड जो आप डिसाइड करते हो, सपोज करते हो आप कहते हो कि जी 5 लाख रुपये अपन डाल सकते हैं, है ना, अपनी कैपेसिटी है 5 लाख रुपए डालने की, एक बार में नहीं, इसका प्रीमियम देते हुए। तो जो 5 लाख रुपए का ना अपन प्रीमियम बनाते हैं वो 7 साल का बनाते हैं, यानी कि 7 साल में मैं आपको ये 5 लाख टुकड़ों में दूंगा, है ना। कितना दूंगा जी, मैं दूंगा जी मंथली के हिसाब से दूंगा या एनुअली दूंगा, तो 73,000 में मंथली एनुअली पे करूंगा, ठीक है, एनुअली 73,000 पे करूंगा, यानी कि कुछ लगभग अगर मंथली की बात करें तो 6,000 के समथिंग, ठीक है। अब ये जैसे 7 साल पूरे हो जाएंगे, है ना, ये प्रीमियम का पीरियड जो है वो पूरा हो गया तो कुछ वेटिंग पीरियड और रहेगा, यानी कि सपोज करते हैं जो प्लान लिया अपन ने वो 20 ईयर्स के लिए लिया है, ठीक है, यानी कि ये जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का वो 20 ईयर्स का है, ठीक है। बच्चे की उम्र है 5 साल और 7 साल आपने प्रीमियम पे किया तो बच्चा लगभग 12 साल का हो गया यहाँ तक आते आते, फिर आपको लगभग 8 साल का और वेट करना पड़ा और उसके बाद आपको आपका पैसा मिल गया, है ना। क्या पैसा मिला, सम एश्योर्ड मिल गया गारंटीड एडिशन के साथ। अब गारंटीड एडिशन कितना होगा इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, है ना। तो यूँ समझ लेते हैं अभी मोटा मोटी कि ये 5 लाख रुपए जो है ना 20 साल कंप्लीट होने के बाद लगभग 13 लैक्स हो गया, ठीक है। अब ये तो हुआ सर्वाइवल बेनिफिट, अगर यानी कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, बच्चा अपना जीवन जी रहा है, एजुकेशन ले रहा है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, है ना, तो ये पैसा आपको मिला सम एश्योर्ड, ये है सर्वाइवल बेनिफिट के केस में। लेकिन अगर किसी भी कारण से जिस व्यक्ति ने भी ये प्लान लिया था बच्चे के लिए वो बच्चा डेथ कर जाता है ना, अब बच्चा एक्सपायर कर जाता है तो क्या होगा। आप सपोज करते हैं कि 3-4 साल तक प्रीमियम दिया था और इसी पीरियड में बच्चा एक्सपायर कर गया तो लगभग 73,000 की आपने 3 किश्तें दे दी थी, इस पर्सन ने या जिसने भी इंश्योरेंस लिया था ये 3 किश्तें दे दी थी, तो लगभग 2 लाख रुपए जमा किए थे और वो बच्चा एक्सपायर हो गया। तो ना ये जो सम एश्योर्ड डिसाइड किया गया था ना 5 लाख रुपए का, ये वापस मिल गया। अब ये क्यों मिल गया, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है, तो इंश्योरेंस जो है वो सम एश्योर्ड अमाउंट का, यानी कि जो आपने 5 लाख चुना था, आप अपने केस में जितना चुनना चाहेंगे वो आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली प्लान है क्या, कि एक अमाउंट आप डिसाइड करते हो, उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद यानी कि 15 साल 20 साल जितना भी आप
पीरियड चुनते हो, उसके बाद वो पैसा डबल ट्रिपल होकर के आपको मिलता है। यहाँ मैंने दिखाया कि आपको 5 लाख रुपए का 13 लाख रुपए मिल गया। लेकिन अगर ड्यूरिंग द प्रीमियम बच्चे को कुछ हो जाता है, यानी कि 2 से 3 साल के अंदर, तो आपने सपोज कीजिए 2 या 3 लाख रुपए दिए थे, लेकिन क्योंकि आपने सम एश्योर्ड 5 लाख का चुना था, तो वो पैसा आपको 5 लाख रुपए कंपनी की तरफ से वापस हो गया, या कि ये एक तरह से वो रिवार्ड हो गया। ठीक है, अब इस प्लान की डिटेल जो कि मैंने निकाली है LIC के ही पैम्पलेट से, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो प्लान को मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया है, अब डिटेल को समझते हैं, है ना। LIC का प्लान है अमृत बाल, जो कि एक नॉन लिंक्ड प्लान है। अब नॉन लिंक्ड होने का मतलब क्या होता है? मार्केट से लिंक्ड नहीं है, मार्केट के रिस्क से एसोसिएटेड नहीं है ना। इसका गारंटीड रिटर्न होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग, देखो LIC कितना भी प्रॉफिट कमा ले आपके पैसे का इस्तेमाल करके, लेकिन आपको जो गारंटीड रिटर्न मिलना है केवल वही मिलेगा। आप LIC के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, पहले दिन ही बता दिया गया है। अब इसको बताता है इंडिविजुअल। अब ये प्लान क्योंकि आपने एक बच्चे के लिए लिया है ना, तो ये इंडिविजुअल प्लान है, पूरी फैमिली के लिए। फ्लोटर तो नहीं है, ठीक है। फ्लोटर जनरली इंश्योरेंस होते हैं, कौन से वाले? हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। ये इंडिविजुअल प्लान है, ठीक है। अब सेविंग्स, क्योंकि ये सेविंग देता है तो इसलिए इस प्लान को सेविंग प्लान भी कहते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस प्लान, अब क्योंकि इसमें लाइफ इंश्योरेंस साथ में एसोसिएटेड है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्लस सेविंग दोनों ही एक साथ एसोसिएटेड है, तो ये इस तरह का प्लान है। दिस प्लान स्पेसिफिकली डिजाइन टू हैव एन एडुकेट कॉर्पस, है ना। ये प्लान बनाया गया है कि एक एडुकेट यानी कि एक सही अमाउंट का कॉर्पस, यानी कॉर्पस होता है यानी कि एक सम एश्योर्ड अमाउंट, या यानी आपने जो जिस अमाउंट के लिए प्लानिंग की है वो अमाउंट, टू मीट द हायर एजुकेशन। बच्चों की भाई हायर स्टडीज़ के लिए तो हमने लिया ही था एक तरह से, या उनकी मैरिज वगैरह के लिए। अदर नीड्स में क्या आ गया? मैरिज ही आ गई, है ना, फॉर योर चाइल्ड, अपने बच्चों के लिए। इट फैसिलिटेट्स अकुमुलेशन ऑफ कॉर्पस थ्रू गारंटीड एडिशन। ऑब्वियसली गारंटीड एडिशन की बात करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि 1000 रुपये अगर आप देते हो तो हम 80 रुपये उसमें जोड़ देंगे, है ना। 80 रुपये जोड़ने का मतलब पता है क्या है? कि 1000 पर 8% जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये एक ट्रिक है, मैं इसको आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। एक्चुअली इसका रिटर्न 8% का नहीं आता है, इससे ये काफ़ी नीचे जाएगा, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये एक्चुअली कितना आएगा, ठीक है। तो अब प्लान को डिटेल में समझने का समय आ गया है ना। तो जो लोग डिटेल में नहीं समझना चाहते हैं, तो वो वीडियो को लाइक करके यहीं थोड़ा बहुत स्किप करके आगे बढ़ जाएं। उन्हें ना ये प्लान गुड है, बैड है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, कितना रिटर्न आ रहा है, वो लास्ट में उनको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि LIC की प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता। अंडर विच बेनिफिट पेएबल ऑन डेथ और सर्वाइवल, या तो डेथ के केस में पैसा मिलेगा जो कि टाइम से पहले मिल जाएगा, या फिर सर्वाइवल यानी कि वो टर्म, यानी कि जो पीरियड, जिस पीरियड के लिए वो प्लान चूज़ किया गया है उस पीरियड के कंप्लीट होने के बाद पैसा मिलेगा। आर गारंटीड एंड फिक्स इंसेप्टिव और एक्चुअल एक्सपीरियंस, Hence the policy is not entitled to any additional benefit like bonus और ETC, है ना। भैया जो गारंटीड रिटर्न बताया गया ना केवल वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। अब ये प्लान कैन बी परचेज ऑफलाइन खरीद सकते हो थ्रू LIC एजेंट, है ना, कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर, इंश्योरेंस मार्केट, फर्म, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, है ना। और इसके अलावा लास्ट में ऑनलाइन भी ले सकते हो। देखो ऑनलाइन लेने का बड़ा अच्छा बेनिफिट है। अगर तुम्हें अमृत बाल प्लान यानी ये प्लान सूट कर गया है, तो तुम ऑनलाइन लोगे ना, तो तुम जो एजेंट को कमीशन देते हो ना उससे बच सकते हो। और देखो कोई ऐसा प्लान तो है नहीं कि बहुत ही डेडली प्लान हो कि भैया इसका पैसा अपने को प्राप्त करना ही करना है ना। तो इस तरह की इश्यूज़ तो है नहीं जो आपको एजेंट की फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। आप LIC के ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपको पैसा मिल जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करोगे, पैसा मिल जाएगा। मैच्योरिटी के केस में डॉक्यूमेंट्स जो मिले होंगे वो सबमिट करोगे, पैसा मिल जाएगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन प्लान समझ में आने के बाद, है ना। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट, यह जानना ज़रूरी है ना। प्लान गुड और बैड इन्वेस्टमेंट, ये जानना ज़रूरी है। व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये भी जानना ज़रूरी है ना। ये 3 क्वेश्चन आगे हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्या है। तो भैया 30 डेज़ का बच्चा हो तो प्लान शुरू हो जाता है। मैक्सिमम एज लेकिन 30 ईयर्स है, मतलब 13 साल से ऊपर के बच्चे के लिए ये नहीं लिया जा सकता। अब उसका कारण ये क्योंकि भाई 25 साल की एज पे तो ये प्लान मेच्योर ही हो जाना है ना। तो जितनी जल्दी स्टार्ट होगा उतना ही तो अच्छा है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि 18 साल पर भी इसे विड्रॉल कर सकते हो, यानी 18 साल की एज पर भी ये मेच्योर हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो 18 पे कम ले लो या फिर 25 पे ले लो, ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब मैक्सिमम पॉलिसी टर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि वो 25 साल तक है ना। और प्रीमियम पेमेंट जो है वो 5 साल, 6 साल, 7 साल आप चुन सकते हैं, है ना। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपए से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 2 लाख का मतलब ये है कि टोटल
पॉलिसी का अमाउंट आपने 2 लाख रुपए चुना, जिसको आपने 7 साल की किस्तों में डिवाइड किया और 30,000 रुपये हर साल पेमेंट कर रहे हैं। अब 30,000 रुपये हर साल मतलब यानी कि कुछ 2800-2700 रुपये की मंथली किस्त दे रहे हैं। तो क्योंकि इसको मंथली में भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पैसा ज़्यादा लग जाता है। तो जितना ज़्यादा आप एक साथ दे सकें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बार डेथ बेनिफिट देख लेते हैं। जैसा कि हालांकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि सम एश्योर्ड जो मिलेगा वो कौन सा है। इसके ना 2 ऑप्शन अवेलेबल है ना। क्या, एक तो बेसिक सम एश्योर्ड जो आपने डिसाइड किया था, है ना भाई, क्योंकि आपने पहले डिसाइड किया था कि मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके 7 साल, तो वही आपको मिलने वाला है ना 5 लाख रुपए। अब लेकिन ये एक बात और कहते हैं कि आप ना या तो ये बेसिक सम एश्योर्ड लोगे या फिर आपके ना जो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम होगा, यानी कि आपने 30,000 रुपये एनुअल प्रीमियम डिसाइड किया था, तो और वो 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 7 या 21 यानी कि 2,10,000 रुपये हो जाता है। तो या तो वो या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो हायर होगा वही आपको मिलेगा। तो बेसिकली बेसिक सम एश्योर्ड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको वही मिलेगा। अब क्योंकि ये 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम वाला टर्म क्यों दिया, क्योंकि कुछ लोग इस प्लान को ना जल्दी सरेंडर कर देंगे, है ना, कुछ लोग बीच में एग्जिट करेंगे। तो उनका ना क्या है कि फिर वो पॉलिसी के कितने प्रीमियम पे किया है ना, उस बेस पर हमें डिसाइड करना होता है कि उन्हें एक्चुअली कितना पैसा देना है। अब ये तो मेच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करें तो मैंने बताया था सम एश्योर्ड मिलेगा विद गारंटीड एडिशन, है ना। कौन सा गारंटीड एडिशन, जो कि मैंने बताया था कि 5 लाख का 13 लाख रुपए हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ, ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि खुद LIC ने ही बना रखा है, तो वो अपन देखेंगे एक बार। लो ये लो आपके सामने एक सैम्पल इलस्ट्रेशन भी आ गई है। सैम्पल इलस्ट्रेशन क्या कहती है जी, कि एक पर्सन है जिसने कि प्लान लेने की सोची, तो उसने 5 साल का प्लान डिसाइड किया तो उसको देना पड़ रहा है 99,000 रुपये। अगर 6 साल का डिसाइड किया तो उसको केवल 84,000 देना पड़ रहा है। 7 साल का प्लान डिसाइड किया तो 73,000 देना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों, जब 5 साल का लिया तो जल्दी जल्दी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई पैसा तो आपको 5 साल के अंदर ही कंप्लीट करना है। फिर भी ना आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आप जल्दी अगर पेमेंट करेंगे ना तो आपको ओवरऑल पैसा कम ही लगने वाला है ना। तो चलो कोई बात नहीं, 7 साल का प्लान वाले को अपन ऑप्शन लेके चलेंगे। अगर देखो सिंगल प्रीमियम अगर कोई लेता है ना तो ऑप्शन 3rd में उसको 3,89,000 रुपये ही सिर्फ उसको देने पड़ रहे हैं, है ना। सिंगल प्रीमियम में ये एडवांटेज मिल जाता है आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक इलस्ट्रेशन की, जो कि 5 साल की एज में उस बच्चे ने प्लान लिया और मेच्योरिटी 25 साल की रखी। पॉलिसी टर्म क्या हुआ, 20 ईयर्स का हुआ उसका, और 5 लाख रुपए उसने सम एश्योर्ड डिसाइड किया। अब जो एनुअल प्रीमियम देगा ना वो 73,000 का देने वाला है। अब 73,000 का एनुअल प्रीमियम दे रहा है, तो दोनों ही स्थिति हम देखेंगे कि अगर क्या क्या स्थिति बनती है, अगर वो एक्सपायर कर जाता है या कॉर्पस अचीव हो जाता है, सारी स्थिति अभी देखेंगे अपन। तो प्लान लिया गया, फर्स्ट ईयर में 73,000 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर पहले साल में ही अगर उस पर्सन की बच्चे की डेथ हो जाती है तो क्या मिलेगा सम एश्योर्ड में जी, डेथ बेनिफिट 73,625 मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि आपने तो 5 लाख रुपए बताया था, वैसा इसलिए क्योंकि ना इसके कुछ रिस्क कमेंसमेंट के ना रूल्स हैं। छोटा बच्चा है, रिस्क कंपनी जल्दी बियर करती नहीं है, तो रिस्क कमेंसमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर का ये आपको मैंने बताया कि डेथ बेनिफिट अभी ये चल रहा है। सेकेंड ईयर में आपका जो है डेथ बेनिफिट फिर आप देखेंगे तो 1,47,000 हो गया। क्यों, क्योंकि आप 73 की एक और किस्त देते हैं तो ये पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। अब इस ईयर में भी ये आपका ये गारंटीड एडिशन है, पैसा इतना कंपनी इसमें ऐड करती जा रही है। डेथ बेनिफिट अब क्या रहा, 1,47,000 रहा, ठीक है। अब ये 3rd ईयर आ गया जी, 3rd ईयर के प्रीमियम पे हो गया, तो अब डेथ बेनिफिट कितना हो गया, 6,23,000 रुपये। मतलब 5 लाख रुपये का सम एश्योर्ड मैंने बताया था आपको, वो आपका डेथ बेनिफिट बताया था, लेकिन यहाँ पर डेथ बेनिफिट कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो अब 4th ईयर आया जी, 3 लाख रुपये करीब जमा हो गए टोटल, इसमें 6,75,000 रुपये का आपका डेथ बेनिफिट अब तक बन चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि गारंटीड एडिशन के साथ आपको डेथ बेनिफिट मिल रहा है। मतलब यानी कि चाहे सर्वाइवल का केस हो चाहे डेथ का केस हो, दोनों ही केसेस में गारंटीड एडिशन तो आ ही जाएगा, है ना। अब आप देख रहे हो कि 5 साल 6 साल, है ना, 7th ईयर तक उसका प्रीमियम पेमेंट हो गया। क्यों, अब इसके बाद से सारे प्रीमियम देखो सेम अमाउंट के हैं, यानी कि कुछ भी आगे पे नहीं करना पड़ रहा है। तो अब इस केस में कहीं भी बच्चे की डेथ हो जाती है ना, तो ये पैसा मिलेगा जो आपको यहाँ पर गारंटीड डेथ बेनिफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पॉलिसी यानी कि 20 ईयर्स चल जाती है तो जो पैसा मिलेगा वो कितना है, 13,15,000 रुपये। आपने दिए कितने थे,
15,000 रुपये दिए थे, बोनस जो ऐड हुआ वो हुआ 8 लाख रुपए का, टोटल पैसा हो गया 13 लाख रुपए जी। 13,15,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, तो 20 साल में 5 लाख रुपए का 13 लाख रुपए हो गया। तो परसेंट कितना पड़ा, ये बड़ा कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर तो हम डिसाइड करेंगे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है क्या। तो देखो मैंने यहाँ निकाल के रखा है, तो तुम हर साल 73,625 रुपीज़ दे रहे थे। कितने साल तक? 7 साल तक तुमने दिए, है ना। और ये पैसा जुड़ते 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 बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब तुम देखो कि तुम हर साल इसी पैसे को अगर कहीं रेकरिंग डिपॉजिट में लगाते, है ना। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है जी? आवर्ती जमा खाता, जो जनरली आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट बन रहा था, फिर उसके बाद आपने पैसा देना बंद कर दिया, 5 लाख जैसे पूरा हो गया, तो 20 साल बाद जो पैसा आपको मिलना है वो लगभग 13,19,000 यानी कि 13,15,000 ही वहाँ पे दिख रहा था। यहाँ पे तो मैंने 13,19,000 रुपये पकड़ लिया है। 13,19,000 रुपये, इतने पैसे बनाने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पकड़ा है ना वो 5.65% है। तो मतलब इसका ना इफ़ेक्टिव रेट कितना है? 5.65 है ना, लगभग 5.5 के आसपास इफेक्टिव रेट आ रहा है। तो अब आप कहोगे यार 5.5 तो काफ़ी कम है। ऑब्वियसली ये काफ़ी कम ही है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि यार इतना कम है तो हम कहीं और डाल दें पैसा। बिल्कुल सही, आप चाहो तो एफडी में डाल दो। ठीक है, आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है मंथली एमआईसी स्कीम, वहाँ पर आपको करीब 7.5% का रिटर्न मिल जाता है। सीनियर सिटीज़न के केस में तो 7.6 या 8 तक भी मिल जाता है। ठीक है, अगर आप सुकन्या समृद्धि की अगर बात करें तो अभी 8.2 चल रहा है ना रेट ऑफ रिटर्न, क्या सुकन्या समृद्धि प्लान का। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इतना मिल जाता है अपने को, लेकिन ना ये भी फिक्स नहीं होता, हर साल चेंज होता है। पर चलो ठीक है, नीचे जा रहा है 8 से भाई 7.25 आ गया, है ना, और नीचे आया तो 7 ही आ गया। ठीक है, अब 20 साल में जितनी बार बढ़ते बढ़ते गिरते गिरते अगर 6.5 पर भी आ गया तो लास्ट के ईयर्स में आ गया, बट अभी तो आप रिटर्न 8.2 इन्जॉय कर ही रहे हो ना। और इसमें अच्छी बात यह है कि इस प्लान में अगर आपके पास पैसा है तो आप डाल रहे हो, नहीं पैसा है तो आप उसको स्टॉप कर दे रहे हो, फिर पैसा आ गया तो फिर डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एफडीज़ हैं जो कि लगभग 8.2% का रिटर्न दे ही रहे हैं। तो आप कहोगे कि इस प्लान में मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूं? बात तो सही लग रही होगी आपको। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी 8.2% तो मार्केट में चल ही रहा है, लेकिन एक हम एवरेज लगाते हैं कि 20 साल में 7% तो रह ही गया गिरते गिरते भी, तो हमें कितना पैसा बन जाएगा जी? तो ये भी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए यहाँ लगा के रखी है कि आप 73,625 रुपीज़ हर साल दिए जा रहे थे और 20 ईयर्स लेटर आपका कॉर्पस 7% के हिसाब से कितना बन गया जी? ये बन गया 16 लाख रुपये, मतलब LIC से 2 लाख रुपये ज़्यादा। ठीक है, 2,42,000 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में लगा देते हो। अगर बच्ची है तो आप सुकन्या समृद्धि में लगा देते हो, या फिर अगर सीनियर सिटीज़न कोई घर में है तो उसके नाम पर आप कोई सीनियर सिटीज़न की एफडी करा लो तो भी रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अभी तक मैंने मार्केट लिंक्ड प्लान की बात नहीं करी है, वो तो इससे ज़्यादा प्रीमियम या इससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकते हैं, बट हाँ उनके संग रिस्क एसोसिएटेड होता है। जब गारंटीड प्लान में आपको पोस्ट ऑफिस 7% दे रहा है, 7 से 8%, तो आप इन प्लान्स के लिए क्यों जाओगे? बहुत से लोग कहेंगे भी गारंटीड है, मिलना ही मिलना है, तो पोस्ट ऑफिस कौन सा भागा जा रहा है, जब तक देगा तब तक लेंगे, नहीं तो फिर कहीं और पैसा लगा लेंगे। ठीक है, अब प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। वाकई में ये इंपॉर्टेंट है भाई। इससे क्या बेनिफिट है कि एक तो सेविंग मिल जाती है और इंश्योरेंस मिल जाता है। इंश्योरेंस बच्चों का, जो कि मुझे तो लगता नहीं कि लिटरली इंपॉर्टेंट है भाई। इंश्योरेंस तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसी पर्सन के पास होना चाहिए या उसी को लेना चाहिए इंश्योरेंस जिसको कि ये लगता है कि उसके जाने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसका परिवार पूरा नहीं कर पाएगा, जिसके लिए वो इंश्योरेंस लेता है ताकि उसके जाने के बाद वो पैसा उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे। बच्चों के केस में हम इंश्योरेंस लेकर करेंगे ही क्या, है ना। तो अगर उनके लिए हमें सेविंग प्लान अच्छे मिल जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। अब LIC की गारंटी है तो इस चीज़ को तो हम जुटला नहीं सकते। जो LIC के लवर्स हैं वो तो भाई LIC में इन्वेस्ट डेफिनेटली करें। अब कौन सी, यानी कि डीमेरिट्स क्या है इसके? डीमेरिट्स
क्या नुकसान है या मतलब क्या क्यों मुझे ये पसंद नहीं है। तो भैया लो इंटरेस्ट रेट है, जो अब मैंने आपको ऊपर समझा दिया। किड्स का इंश्योरेंस हमें सच में ज़रूरत नहीं होती, बच्चों के भाई बच्चों पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका इंश्योरेंस हम करा के करेंगे ही क्या। और सबसे ख़राब बात पता है क्या है, इसकी मैच्योरिटी या तो 18 साल पर है, या फिर आप 20 साल पे ले लो, या फिर आप 25 साल पे ले लो। मतलब मिनिमम आपको 18 साल तो रखनी पड़ेगा बच्चे के 18 के एज पे होने पर। लेकिन अगर आप आज की सिनेरियो देखोगे ना, तो 17 साल या फिर लगभग 17.5 ईयर्स की एज के जो बच्चे होते हैं ना, इसी टाइम पर इनका ना ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एंट्री हो जाती है ना। कोई बीटेक करने जा रहा है, कोई बीएससी करने जा रहा है, बीएससी इंजीनियरिंग या है ना बीटेक करने जा रहा है जी। तो इसी टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको यहाँ पर 18 साल तक रुकना पड़ेगा। तो 6 महीने का भी एजुकेशन और इसके बीच में गैप हो गया ना, तो आप इस पैसे को निकाल नहीं पाओगे। तो एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल तो हुआ ही नहीं। मैरिज के टाइम पर केवल काम आ सकता है, या सेकेंड ईयर की फ़ीस भरने के लिए काम आ सकता है। तो लेकिन जब आपको आईआईटी वगैरह प्लान करनी है बच्चे की, या फिर जो हैवी अमाउंट ऑफ ट्यूशन्स होते हैं, क्योंकि कोचिंग्स में काफ़ी पैसा लग जाता है, तो लगभग मुझे लगता है कि 15 साल की उम्र में अगर पैसा आना चालू हो जाए ना, 15, 16, 17 इस एज में, तो ये पैसा बड़ा काम का होता है। बिकॉज इस टाइम पर ही आपको एक्चुअली पैसे देने होते हैं कोचिंग्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। यहीं पर बच्चे का भविष्य रिलाई कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। तो आपको उस टाइम पर लोन वगैरह ना लेना पड़े, तो मुझे तो लगता है कि आप ऐसे ही प्लान लें जो कि मतलब उस आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आपको पैसा आपकी ज़रूरत पर दे दें। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो कि कब विड्रॉल किया जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चों की एजुकेशन जो है ना, वो आपको प्लान करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा कब चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्टरनेटिव पूछने हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और थैंक यू सो मच, लाइक करके जाना।